जितना दिया गुरुदेव ने मुझको उतनी मेरी जितना दिया गुरुदेव ने मुझको जितना दिया गुरुदेव ने मुझे जितना दिया गुरुदेव ने मुझको गुरुदेव भगवान की जय। मखन गया इक्को हेलो हरि ओम हरि ओम हर हर सभी अपने स्थान पर खड़े होकर हर
मणि का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले। मणि का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले। सकल चरा चर चर आगे सकल करो शंकर की आरती करो, हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, हे गंगाधर हे डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। देवों के देव मिटाओ, हे शंकर की आरती करो, हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की करो, नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो, हर हर की करो, नटवर की भोले हर की आरती करो शंकर की हर की करो, शंकर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो, हर हर की करो की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। संसार जारम भुजगेंद्रहार भुजंदम हृदय रुविंदे नमामि धर्माला कुलदालता बालमालांकित जयगराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सरकार के ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नागं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सभानाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गणपति गजानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, जगदम्बे मात की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, सद्गुरुदेव महाराज की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। जय श्री राधे। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नैन चको अष्ट पहर निरकट रहो श्री गुरु चरण की। सभी यजमानगण जो पूजन पर बैठे थे सभी गुरु महाराज का पूजन करेंगे। जय श्री राधे। आइए प्रेम से मीठी ताली बजाते हुए गुरुदेव का स्वागत करेंगे।
हमारा सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाते, मारा सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाते। सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं जाती। हमारा साहिब जी ने हमारा सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाते, हमारा सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाते। बह जाती मैं बह जाती हो, बह जाती मैं बह जाती हो, बह जाती मैं बह जाती हो, बह जाती मैं बह जाती। हमारा सतगुरु हमारा ज्ञानी गुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाते। हमारा सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु मारा वाणिया जी, सतगुरु मारा वाणिया जी वणज करे व्यापार। सतगुरु महारा वाणिया जी वनज करे व्यापार। ऐसे मत बैठे रहिए सभी, गुरुदेव को प्रसन्न करना है, दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाएं और गुरुदेव का स्वागत करेंगे। सतगुरु मारा वाणिया जी वणज करे व्यापार। सतगुरु महारा वाणिया जी वनज करे व्यापार। बिन तोला ताकड़ी के तोल दियो संसार नहीं तो मैं बह जाती। ओ मारा सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाती। मारा ज्ञानी गुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाते, मारा ज्ञानी गुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाते। सतगुरु मारा जोहरिया जी, सतगुरु महारा जोहरिया जी, सतगुरु मारा जोहरिया जी, सतगुरु महारा जोहरिया जी। हीरा को करे व्यापार, मेरा को करे व्यापार। आया हीरा का पानी कीजी, आया हीरा का पार कीजी, परख लियो संसार नहीं तो मैं बह जाती। मारा सायम जी ने ओ मारा सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाती। ओ मारा ज्ञानी गुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाती। मारा सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु पकड़ी माँ नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती।
बोले सतगुरुदेव भगवान के, जय। शिव महापुराण के, सांचे दरबार की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राधे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः श्री सरस्वत्यै नमः। नमः श्री वेद पुरुषाय नमः। नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमः श्रीमद सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमो गजाननं भूतगणादिसेवितं गणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं कारकं कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। स्वरपादपङ्कजं शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। सन्निधिं क्रिया कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् जिह्वाग्रे सर्वदेवाणि जह्नुकन्यां प्रवाहवत्। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं
हनुमन्तं हलायुधं पञ्चैतां संस्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनम् घोरसङ्कटनाशनम् निरावलम्बस्य ममावलम्बम् विपाटिताशेषविपदकदम्बम् मदीयपापाचलपादशम्बम् प्रवर्तितां वाचि सदैव बं बं बं। मृत्युञ्जय महादेव 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 त्राहि मां शरणागतं शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः पवनतनय सङ्कटहरण मङ्गलमूर्तिरूपम् राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप हृदय बसहु सुरभूप भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन करूं तो नाशय विघ्न नाशत विघ्न महादेव शंभो सभी पाद पूरे लपेटे जटाजूट भावे धतूरे बहे शीश गंगा भुजंगा विराजे रहे सच्चिदानंद सभी काम साजे सभी का हम सर जय जय श्री राधारमण राधारमण जय जय नवल किशोर नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय जय माखन चोर श्री जय जय माखन चोर शिव समान दाता नहीं विपत विदारणहार लज्जा सबकी राखियो राखियो शिव नंदी के असवा शिवनंद के सिवा लज्जा सबकी राखियो शिव पार्वती के नाथ शिव पार्वती के नाम लज्जा मोरी राखियो गोरा के भगवान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
शिवाय ओम नमः शिवाय 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 शिव महापुराण की जय हो सूत जी व्यास जी महाराज की जय हो अम्बे मात की जय हो मात पिता गुरुदेव की जय हो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय हो शिव महापुराण की जय हो शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए भगवान विघ्नहर्ता गजानन गणपति माँ जगत जननी जगदम्बा को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान लक्ष्मीनाथ सीतापति राधा रमण बाधाहरण भगवान श्री बालकृष्ण लाल राधा मुकुंद लाल जी को कोटि कोटि नमन करते हुए माता पिता गुरुदेव के सहित पितृेश्वर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए समस्त ग्राम देवताओं के मार्ग देवताओं के स्थानीय दिव्य शक्तियों के सहित समस्त स्थान देवता खेड़ापति हनुमान जी महाराज भगवती माँ जगदम्बा अम्बे माता के सहित समस्त स्थानीय दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए साधु संत विप्रगण संगीतज्ञों के सहित श्री शिव महापुराण के शब्द विग्रह स्वरूप में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष नित्य शुद्ध बुद्ध परमपिता परमात्मा कैलाशी अविनाशी घटघटवासी उमा रमण बाधाहरण भगवान देवादिदेव महादेव को भगवान विश्वनाथ को उनके पूरे परिकर के सहित श्री शिव महापुराण के मध्य कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए महादेव की कृपा के फलस्वरूप महादेव के कृपा भाजन बनकर महादेव की ही पावन पवित्रतम कथा में उपस्थित आप समस्त महादेव स्वरूप महादेव के कृपा पात्र भक्तों के चरणों में व्यासपीठ से सादर प्रणाम सादर जय श्री कृष्ण ओम नमः शिवाय। उमापति महादेव की परम कृपा से नित्य नूतना महादेव की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। कैसी महादेव का चरित्र कैसी कथा जब जब जीवन में सुनोगे जहां जहां सुनोगे तो एक नई शिक्षा हमें जीवन में प्रदान करेगी। प्रत्येक बार एक नई शिक्षा एक नए भाव को प्रदान करने वाली ये महादेव की परम पावन कथा जिसे व्यक्ति बिना महादेव की कृपा के श्रवण नहीं कर सकता। महाराज किसी कपास के रुई के बड़े सभागार में एक रुई और कपास से भरा हुआ एक दिव्य सभागार है और इतने बड़े रुई के सभागार में एक छोटी सी माचिस की तीनी यदि जला करके लगा दी जाए तो वो छोटी सी माचिस की तीनी महाराज पूरे रुई के सभागार को जलाने का सामर्थ्य रखती है। उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से लिया गया अंत समय में एक महादेव का नाम आपके जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। और यही महादेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं कि महादेव सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से हम तेरा नाम गा रहे हैं। तू हमारे अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर और तेरी कृपा हम पर इसी प्रकार अनव्रत अनशन व्रत की तरह
सदैव जीवन पर्यंत बनी रहे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। तो शिव महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय। चंद्रेश्वराय शिव चंदाधराय। चंद्रेश्वराय शिव चंदाधराय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय। भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः
जगदीश्वराय हो जगदीश्वराय शिव जगदीश्वराय कालेश्वराय कालेश्वराय ओंकारेश्वराय कारेश्वराय ओम कारेश्वराय हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर महादेव
पतये हर 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 महादेव बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो शिवनंदी के असवार शिवनंदी के असवार। सब पर दया सब पर कृपा करने वाला है उस उमापति महादेव की पावन कथा हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं, हम आप सभी ग्रहण कर रहे हैं। महादेव की परम दया और परम कृपा से खूब आनंद के साथ में श्री शिव महापुराण का लाभ आप समस्त जम्बुड़ी ग्रामवासी प्राप्त कर रहे हैं। महाराज श्री शिव महापुराण के मध्य हमने कल भगवती मां नर्मदा की महिमा को श्रवण करा। जब भगवती गंगा स्वयं जब मेली हो जाती हैं, स्वयं के शरीर पर जब लोगों के पापों के दाग लग जाते हैं गंगा के, तो वो गंगा स्वयं अपने शरीर के मेल को धोने के लिए कहाँ आती है? तो भगवती माँ जगदम्बा नर्मदा में स्नान करने आती है। और महाराज ये नर्मदा साधारण नहीं है, कुरुकुश्व राजा के द्वारा प्रकट हुई भगवती मां नर्मदा संसार में। और कई लोग कहते हैं कि भगवती नर्मदा कुमारी है, परंतु नर्मदा मैया कुमारी नहीं बताई गई, क्योंकि कुमारी होती तो नर्मदा के अंदर कोई व्यक्ति स्नान नहीं कर पाता। और हम नर्मदा मां में स्नान करते हैं क्योंकि मां हमारी नर्मदा कौन है? तो मां के स्वरूप में है। 7 घाट तक नर्मदा मैया कुमारी बताई गई। और नर्मदा पुराण में आया कि जिस स्थान पर बैठ करके राजा कुरुकुश्व ने तपस्या करी थी, उस स्थान से भगवती मां नर्मदा का विवाह राजा कुरुकुश्व के साथ में हुआ। नर्मदा मैया कुमारी नहीं है, सौभाग्यवती। और महाराज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जो व्यक्ति मां नर्मदा में स्नान करता है, तो उसे नर्मदा में स्नान करने से ही गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। क्योंकि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्वयं गंगा भी नर्मदा में स्नान करने आती है। और महाराज वो नर्मदा की धारा भी हमें कह रही कि भैया मेरे अंदर डुबकी तो लगाओ, परंतु मेरी धारा का उल्टा नाम भी जीवन में जपते जाओ। नर्मदा की धारा है, और धारा का उल्टा शब्द क्या है? राधा राधा राधा, धारा शब्द का उल्टा। नर्मदा कह रही है कि जीवन में राधा कृष्ण शिव राम के नाम को भी जीवन में जपते जाओ, केवल मेरे अंदर डुबकी लगाने से मुक्ति नहीं, साथ में भगवान का नाम भी जपते जाओ तो महाराज मुक्ति को प्रदान कर। और यदि व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा भाव हो, तो जो फल गंगा के स्नान से प्राप्त होता है उससे कई गुना और ज्यादा फल भगवती मां नर्मदा रेवा में डुबकी लगाने से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा, यदि भाव है तो। और भाई ये भगवान की पूरी कथा, महादेव का पूरा चरित्र भाव पर ही टिका हुआ है। एक व्यक्ति बाजार में गया और बाजार में जाकर के उस व्यक्ति ने दुकानदार से जाकर के कहा कि भैया वर्षा का समय है, हमें छाता चाहिए, छाता कैसा दिया? पुराने समय की बात है, दुकानदार ने कहा कि भैया 20 रुपए का। तो घरवाली ने बोलकर पहुंचाया था कि भैया भाव ताव करके लाना, ठग करके मत आ जाना। अब जैसे ही कहा 20 रुपए का, तो कहने लगा कि अरे 20 रुपए का? बोले हम तो 10 रुपए ही देंगे। दुकानदार ने कहा कि भैया मोल भाव की भी कोई सीमा होती है, 10 की वस्तु 20 की वस्तु सीधे 10 में थोड़ी दे दी जाती है। एक काम करो, आप 16 रुपए दे देना और ये छाता लेकर चले जाओ। बोले 16 रुपए? बोले हाँ। बोले यदि 16 मांगोगे तो फिर तो हम 8 ही रुपए देंगे।
दुकानदार ने कहा, अरे भैया क्या मजाक कर रहे हो, एक काम करो 12 रुपए दे देना और ये छाता ले जाओ। बोले नहीं नहीं 12 मांगोगे तो हम तो 6 ही रुपए देंगे। दुकानदार ने कहा, भैया सब छोड़ो, आप तो 10 रुपए दे देना, छाता ले जाओ। बोले 10 मांगोगे तो 5 ही देंगे। दुकानदार ने कहा कि भैया फिर तो 2 ले जाओ। बोले फ्री में दोगे तो फिर 2 लेकर जाएंगे। दुकानदार ने कहा फ्री में ले जाओ, तो बोले फ्री में दोगे तो फिर 2 लेकर जाएंगे। तो महाराज दुकानदार से भाव नहीं बना, और जब भाव नहीं पटा तो उस व्यक्ति को बिना सामान लिए ही, बिना छाता खरीदे ही घर पर वापस आना पड़ा। उसी प्रकार भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना शिव कैसे रीझे, इसीलिए भाव सहित शिव बोल। बिना भाव के शिव भी नहीं रीझेगा। यदि बाजार के अंदर भाव नहीं टिकेगा तो महाराज वस्तु नहीं खरीद पाओगे। सब्जी वाले से ठीक से भाव नहीं बनाया, उसने कहा कि 15 रुपए की पाव भर भिंडी दी, और आपने कह दिया कि मैं तो 5 रुपए ही दूंगी, तो नहीं देगा। और यदि भाव कह दिया कि चल तू 13 रुपए ले लेना, 12 रुपए ले लेना, तो जहां भाव पट जाए वहां महाराज वस्तु खरीद ली जाती। महाराज वैसे ही बिना भाव के बाजार में वस्तु नहीं मिलती, तो बिना भाव के भगवान कैसे रीझ सकते हैं। बिना भाव के बाजार में वस्तु नहीं मिले तो महाराज बिना भाव के परमात्मा कैसे मिल सकता है। ये भाव की तो प्रधानता है। गूंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, खावत खावत मुस्काए। इस भाव को तो वही जान सकता है जिसके अंदर शिव बसे हो, और इस भाव को तो वही जान सकता है जिसने जीवन में शिव की भक्ति का दर्शन किया हो। परंतु भैया प्रत्येक व्यक्ति बस जान ही सकता, बता कोई नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गूंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, खावत खावत मुस्काए। गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद कह नहीं पाता, बस चख करके खा खा करके बस मुस्काता है कि हाँ हाँ क्या स्वाद है। वैसे ही भैया ये भगवान की कथा, भगवान का सत्संग भी भाव की बात है। एक महाराज जी सत्संग में कह रहे थे, वृंदावन मथुरा की बात है। एक गोपी रोज अपने मस्तक पर दही के मटके रख करके दही मक्खन बेचने आती। और एक बार वृंदावन में भगवान की कथा चल रही थी, और उस गोपी ने अपने माट मटकों को वहीं रख करके दही बेच करके सत्संग में बैठ करके भगवान की कथा सुन ली, भगवान के सत्संग को ग्रहण किया। और महाराज भगवान के सत्संग को जब ग्रहण किया तो महाराज जी संत जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति यदि राधा और श्याम का नाम लेता है तो वो व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। क्या? कोई राधा और श्याम का नाम जपे तो वो भवसागर पार हो जाएगा। महाराज उस ग्वालन ने ये बात को सुन लिया कि राधा श्याम, राधा कृष्ण नाम लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। तो जब वो घर जाने लगी तो घर जाते समय उसके रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी। उसने सोचा कि महाराज जी सत्संग में बता रहे थे कि राधा और श्याम लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, तो मैं रोज 5 रुपए नाव में लगाती हूँ, ये छोटी सी क्या यमुना नदी में राधा और श्याम का नाम लेकर पार नहीं हो पाऊंगा। और महाराज उस नारी ने जपा राधे श्याम, और एक पांव नदी के अंदर डाला। महाराज पांव ऊपर ही था। फिर कहा राधे श्याम, दूसरा पांव नदी के ऊपर डाला, पांव ऊपर ही था। फिर कहा राधे श्याम, पांव महाराज फिर भी ऊपर था। और महाराज राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपते जपते वो नारी यमुना की नदी को पार कर जाती है। और जब यमुना नदी राधा श्याम नाम जप करके पार हो गई तो उस माँ ने मन में सोचा कि अरे वाह, गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बताई कि राधा श्याम नाम जपने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। मैं रोज अब 5 रुपए नाव के नहीं लगेंगे, रोज ये राधा श्याम नाम जप करके ही मैं यमुना पार हो जाऊंगी। और महाराज वो नारी दूसरे दिन भी अपने माट मटके को रख करके यमुना पार हुई।
यमुना नदी को पार करके महाराज संत के सत्संग में बैठी और विचार करने लगी कि अरे इन महाराज जी की कृपा से मैं बिना 5 रुपए दिए ही यमुना नदी पार हो गई। ऐसी शिक्षा देने वाले गुरु को एक बार मेरे घर तो लेकर के जाऊं। महाराज जी से कहा कि गुरुदेव आप एक बार मेरे घर भी पधारो, आपके चरण को मेरे घर भी पधराओ। गुरुजी ने कहा कथा के बाद बिल्कुल चलेंगे। महाराज शाम को कथा हुई और कथा करके गुरुजी का हाथ पकड़ करके यमुना नदी के पास लेकर गई और गुरुजी से कहा गुरुजी चलो। गुरुजी ने कहा कि चल तो देंगे परंतु कोई नाव तो बुलवा, किस नाव में बैठ करके नदी पार करेंगे, कोई व्यवस्था तो कर, कैसे जाएंगे। कहने लगी गुरुदेव आपने बताया था कथा में राधा श्याम नाम जप करके व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, तो फिर ये यमुना की नदी से आप क्यों डर रहे हैं। गुरुजी आप तो बस जप लो क्या। गुरुजी बोलो राधे श्याम। क्या गुरुजी क्या करो आप, तो आप तो मात्र यहाँ खड़े हो जाओ और मेरे साथ में बोलो अरे गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे यमुना क्या भव सागर में भी, वो यमुना क्या भव सागर में भी यही नाम सो काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे यमुना नदी क्या भव सागर में भी ये भगवान का नाम पार कर देता है, फिर गुरुजी आप चिंता क्यों करते हो, आप तो राधा श्याम जपो। गुरुजी कहने लगे कि अरे तू कैसी पागल जैसी बात कर रही है, कोई ऐसे पार होते हैं, अरे नाव तो बुला, हम कैसे पार जाएंगे। कहने लगी गुरुजी कहाँ नाव के चक्कर में पड़ रहे हो, आप तो मेरे साथ में नाम जपो क्या। गुरुजी बोलो राधे श्याम। 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 यमुना क्या भव सागर में भी, वो यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, वो यमुना क्या भव सागर में भी यही नाम सोका। गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। महाराज गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी अरे यमुना क्या भव सागर में भी यही नाम सो काम, इसलिए गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी सोचने लगे कि मुझे लगता है कि ये मेरे साथ में कोई घोटाला करने यहाँ आई है, मेरे रुपए पैसे छीनने के लिए मुझे यहाँ लेकर आई है। गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर के यमुना में खींच रही। गुरुजी कहते हैं कि मुझे छोड़ दे, तुझे पता नहीं मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, तुझे मैं जेल में बंद करवा दूंगा। वो कहती गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, मैं तो यमुना पार लगा रही हूँ। बोले मुझे पता है तू यमुना पार नहीं लगा रही, तू मुझे यमुना के जल में ले जा करके मेरे पैसे रुपए लूट करके मुझे यमुना के जल में मार देगी। बोले गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, मुझ पर विश्वास तो रखो, जरा मेरे साथ बोलो तो। गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी हो, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, वो यमुना क्या भव सागर में भी यही नाम सोका। गुरुजी बोलो राधे श्याम। 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 कहने लगी गुरुजी
बोले नहीं चाहिए गुरुजी। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी हो, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी यही नाम सुखा। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम की जय। गुरुजी कहते हैं मुझे छोड़ दे। बोले गुरुजी मेरे साथ राधे श्याम बोलो ना। गुरुजी कहते हैं ये मेरे गले की सोने की चेन रख ले परंतु तू मुझे छोड़ दे। बोले नहीं नहीं गुरुजी ये नहीं चाहिए। अरे मेरी अंगूठी रख ले। बोले फिर भी नहीं छोड़ूंगी। गुरुजी घबरा गए। गुरुजी सोचने लगे क्या, हे चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिन नार, हे चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिन नार। क्योंकि महाराज वो राधे श्याम जप करके यमुना के जल के ऊपर खड़ी थी और गुरुजी डूबते जा रहे थे। गुरुजी को लगा कि ये तो कोई चुड़ैल है जो मुझे पकड़ करके महाराज मारना चाहती है। और महाराज गुरुजी कहने लगे तू मेरा सब कुछ ले ले परंतु मुझे छोड़ दे। बोले नहीं नहीं गुरुजी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो राधे श्याम बोलो। गुरुजी विचार करते हैं, हे चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिन नार। और यही सोचकर गुरुजी करने लगे पुकार, और यही सोचकर गुरुजी करने लगे पुकार। गुरुजी को लगा ये चुड़ैल है, जादूगरनी है, इससे मुझे बचना पड़ेगा या फिर बटमारिन नार है, मेरा बटवा रुपया पैसा छीनने आई है। जब गुरुजी को चारों ओर कोई बचाने वाला नहीं दिखा तो यही सोचकर गुरुजी झट करने लगे पुकार। और गुरुजी क्या कहते हैं कि हे भगवान उबारो राधावर घनश्याम, 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 उबारो राधावर घनश्याम। ओ यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, वो यमुना क्या भव सागर में भी यही नाम सोता। उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, हमारो राधावर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम।
जब गुरुजी ने नाम जपाना उबारो राधा वर घनश्याम, तो गुरुजी के पांव भी ऊपर आने लग गए और गुरुजी समझ गए कि वास्तव में जो राधा और श्याम का नाम जपता है वो भव सागर पार हो जाता है। वो वालन समझाने लगे कि गुरुजी, इसलिए इतनी देर से कह रही थी गुरुजी घबराओ मत, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं जादूगरनी नहीं हूँ, मैं तो आपको शिक्षा प्रदान कर रही थी कि क्या कि गुरुजी आपने ही बताया है कि यमुना क्या भव सागर में भी यही नाम सो काम, इसलिए गुरुजी घबराओ मत, प्रेम से बोलो गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी हो, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी यही राम सो काम। मारो राधो वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे मेरी स्वामिनी, मेरा तेरी गोरा और जन्म जन्म मोह दियो, श्री वृंदावन गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे यमुना क्या भव सागर में भी हो, यमुना क्या भव सागर में भी यमुना क्या भव सागर में भी यही नाम सो काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, उबारो राधा। महाराज जब गुरुजी ने राधे श्याम जपाना तो गुरुजी भी पार हो गए। ऐसे ही सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से जब भक्त भगवान का नाम जपता है, भगवान का नाम लेता है, तो महादेव भी उसे पार कर देते हैं। और पार ही नहीं भाई, एक साधारण से व्यक्ति को अपना गण अपना प्रिय भी महादेव बना लेते हैं। सारे देवी देवता ऋषि मुनि सनकादि चारों भाई सब मिलकर के महादेव के गण, महादेव के प्रिय, महादेव के वाहन नंदी महाराज से पूछते हैं कि नंदी बाबा, अरे जीवन में सब पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, परंतु आपने ऐसा कौन सा काम करा था जो भोलेनाथ की सवारी आप बन गए? क्या जीवन में पुण्य करा था कि भोलेनाथ ने आपको सवारी बना ली? तो महाराज नंदी देवता स्वयं अपने मुख से बखान कर रहे हैं कि मैं कौन था। शतक्रतो सुरेशान संतुष्टो यदि मैं प्रभो अयो निजम मृत्युहीनम पुत्रमिच्छामि सुव्रतम। नंदी भगवान कहते हैं कि नंदीश्वर कैसे प्रकट हुए? नंदीश्वर जी के पिता शिलाद मुनि भगवान महादेव की तपस्या करते हैं और महादेव प्रकट होते हैं। तो महादेव से कहते हैं कि महादेव, मेरे घर एक ऐसे बालक का जन्म हो जो मृत्युहीन हो, कभी मरने वाला नहीं हो, आपके स्वरूप का। महादेव ने शिलाद मुनि को आशीर्वाद दिया कि शिलाद मुनि तुम तपस्या करो, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे यज्ञ करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। शिलाद मुनि अपने घर के आंगन में ही कुंड बना करके यज्ञ का आयोजन करते हैं और महाराज अपने घर के आंगन में ही मात्र शिलाद मुनि ने जब यज्ञ करा तो महाराज उस यज्ञ के कुंड से, यज्ञ के यज्ञशाला की भूमि को फाड़कर एक बालक का जन्म हो गया। वो बालक कैसा है? तो महाराज अत्यंत सुंदर है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा सुंदर बालक है, भजन में बड़ा सुंदर बालक है। कोई भी पूजन करने आए गुरुदेव का स्वागत, तो भजन चले जब भी आए। महाराज
शिलाद मुनि महादेव की कृपा से बालक की प्राप्ति करते हैं। और वो बालक कैसा है? तो सुंदर बालक है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सभी का मान सम्मान करता है। परंतु एक बार मित्रावरुण नाम के ऋषि शिलाद मुनि के घर आए और ये बालक ने, नंदी नाम के बालक ने उनको प्रणाम करा। जब बालक ने प्रणाम करा, मित्रावरुण बड़े प्रसन्न हुए कि कितने सुंदर संस्कार इस बालक के अंदर हैं। परंतु मित्रावरुण ने जब उस बालक का भविष्य देखा तो कह दिया, त्रक्षम चतुर्विधम बाल जटा मुकुट धारिणम। हे शिलाद मुनि, आपके बालक के अंदर गुण तो बहुत है, बहुत अच्छे संस्कारों वाला आपका बालक है, परंतु क्या करें, आपके बालक की आयु ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम आयु वाला बालक है। मित्रावरुण तो चले गए, परंतु शिलाद मुनि रोने लग गए। कह रहे, इतने वर्षों बाद महादेव की कृपा से बालक प्राप्त हुआ और वो बालक भी ऐसा जिसकी आयु ज्यादा नहीं, कम आयु वाला है। जब शिलाद मुनि रोने लगे तो वो नंदी नाम का बालक क्या कहता है, पिताजी आप रोइए मत। अरे जिस महादेव की कृपा से मुझे संसार में जन्म मिला है, वही महादेव मुझ पर कृपा करेगा, वही महादेव की शरण में मैं जाऊंगा तो वो मेरी आयु को भी बढ़ा देगा। और महाराज जटा मुकुट को धारण करके वो नंदी वन में जाकर के काशी विश्वनाथ की भूमि काशी में गंगा के तट पर गया और गंगा के तट पर बैठकर महादेव की स्तुति करने लगा, महादेव की तपस्या करने लगा। और महाराज जब उसकी तपस्या आगे बढ़ने लगी ना, तो महादेव अनेक देवी देवताओं के स्वरूप में उसे दर्शन देने आया। कैसे देवी देवताओं के स्वरूप में? महाराज इंद्र प्रकट होकर के कह रहे हैं कि अरे नंदी तू मुझसे वरदान मांग ले, तू क्या चाहता है वो भोलेनाथ तुझे नहीं मिलेंगे। नंदी कहता है कि हे इंद्र देवता, मैंने शिव की तपस्या करी है, जीवन में वरदान मांगूंगा तो शिव से ही मांगूंगा, किसी से नहीं। और महाराज अंत में मृत्यु देवता उस नंदी को जब लेने आ जाते हैं, वो नंदी मृत्यु से भी नहीं घबराता और जाकर के भगवान महादेव के विश्वनाथ के शिवलिंग से लिपट जाता है और कहता है कि भोलेनाथ आपकी कृपा से ही मेरा जन्म हुआ है, अब आप ही मेरी रक्षा करोगे। मृत्यु देवता नंदी को लेने आए, परंतु नंदी ने जब शिव को पकड़ लिया तो शिवलिंग से भगवान महादेव प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर नंदी से कहते हैं कि नंदी क्या तेरी भक्ति है, क्या तेरा सामर्थ्य है? अरे तू छोटी सी आयु में ही मेरी इतनी भक्ति करता है, तो इतना नाम करता है। नंदी जा, तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी और तेरी मृत्यु ही नहीं, आज के बाद में संसार में तू मेरा सबसे प्रिय गण होगा। और नंदी से महादेव ने कहा कि नंदी तू प्रिय गण ही नहीं, तेरी भक्ति को देख करके मैं इतना प्रसन्न हूं कि आज के बाद संसार में यदि मेरी कोई सवारी होगी तो महाराज वो नंदी के बेल पर बैठकर ही मेरी सवारी निकाली जाएगी, मैं नंदी पर ही विराजमान हूं। और भोलेनाथ ने कहा कि नंदी तेरी भक्ति इतनी महान है, तेरी भक्ति इतनी तीव्र है कि आज के बाद में तूने मेरे काशी विश्वनाथ के शिवलिंग में बैठकर पूजन करी है, तूने मेरे विश्वनाथ रूप की सेवा करी है, इसलिए आज के बाद संसार में मेरे काशी विश्वनाथ बनारस की भूमि पर जब सबसे पहले मेरे विश्वनाथ शिवलिंग की पूजन होगी तो उस पूजन का नाम होगा नंदी पूजा। और महाराज आज भी काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की सबसे पहली जो पूजन होती है उस पूजन का नाम है नंदी पूजन। वो पूजन कब होती है? तो रात को 2:30 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी ब्रह्म मुहूर्त में। इस समय भोलेनाथ की सबसे पहली पूजन जो कही गई उस पूजन का नाम है नंदी पूजा। और इसी पूजन का नाम ही भोलेनाथ ने नंदी को दिया। और नंदी से कहते हैं कि नंदी तू मुझे इतना प्रिय है, तेरी भक्ति मुझे इतनी प्रिय लगी कि आज के बाद संसार में भले मेरे मंदिर के अंदर मेरे शिवलिंग छोटे से रहेंगे, परंतु नंदी जब जब तू मेरे मंदिर में रहेगा तो तू मुझसे भी बड़ा रहेगा। और महाराज भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ की पिंडी भले ही छोटी हो, परंतु भोलेनाथ के मंदिर के बाहर नंदी बड़े बड़े बने रहते। और महादेव कहते हैं
कि नंदी जो तेरी सेवा करेगा ना, जो अपने घर में बेल की सेवा करेगा, उस व्यक्ति के घर में कभी मैं अन्न धन की कमी नहीं आने दूंगा। जिसके घर में बेल की सेवा होगी, जो तेरे नंदी स्वरूप को रोज रोटी डालेगा, जो तेरे नंदी स्वरूप की पूजा करेगा, तो वो मेरी ही पूजा करेगा। और हे नंदी, तेरी आयु कम थी इसलिए तूने मेरी भक्ति करी, इसलिए संसार में यदि कोई मेरी पूजन करेगा, यदि किसी घर में तेरी बेल स्वरूप में पूजन होगी, तू बेल स्वरूप में जिस घर में बंधा रहेगा, जो लोग तेरी सेवा करेंगे, उस घर में किसी व्यक्ति की कभी अकाल मौत नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए महाराज पुराने समय में गाय तो रखते थे, परंतु बेल भी रखते थे, क्योंकि बेल कौन है तो भोलेनाथ की सवारी है। महादेव कहते हैं कि जो बेल की सेवा करता है ना, जो नंदी की सेवा करेगा, उस व्यक्ति के घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। और इसीलिए भाई पुराने समय में किसान लोग भी खेती करते थे तो बेल से करते थे, और बेल की जब पूजन होगी तो किसान के घर में भी कभी अन्न की कमी नहीं होगी, क्योंकि बेल का कोई साधारण काम नहीं है, बेल महादेव की सवारी है, शिव को प्रिय है वो बेल। और महाराज कोई बात यदि भोलेनाथ से कहोगे तो शायद वो बात भोलेनाथ थोड़ी देर से सुने, परंतु कोई बात यदि नंदी के कान में कह दी जाए तो भोलेनाथ उस बात को अधिक जल्दी पूरा करते हैं, जो नंदी के कान में बात बोल दी। महादेव के मंदिर में जाकर महादेव से प्रार्थना करोगे, महादेव उतनी जल्दी नहीं सुनेंगे, जो महाराज नंदी के कान में कह दोगे वो तुरंत सुन लेंगे। और महादेव का सबसे अच्छा दर्शन कौन सा बताया गया है? भोलेनाथ के मंदिर में जहां पर नंदी हो, तो नंदी के दोनों सींगों के मध्य से जो भोलेनाथ का दर्शन होता है, वो दर्शन भोलेनाथ का सबसे अधिक पुण्य देने वाला दर्शन बताया गया। नंदी के सींगों के मध्य से भोलेनाथ के शिवलिंग पिंडी का जो दर्शन करते हैं, उन्हें भोलेनाथ की अधिक भक्ति प्रिय लगती है, उन्हें भोलेनाथ की अति कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भैया जीवन में भी नंदी की पूजन करो और भोलेनाथ के मंदिर में भी जाओ, तो जैसे भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हो, भोलेनाथ के ऊपर फूल चढ़ाते हो, वैसे नंदी को बाहर बैठे भी महाराज पूजना मत भूलना। प्रधानमंत्री से मित्रता अच्छी है, प्रधानमंत्री से पहचान है, परंतु जरा पीए से संबंध बिगाड़ लिया ना, तो महाराज वो प्रधानमंत्री से कभी मिलने ही नहीं देगा। जब फोन करोगे बोले आज यहाँ व्यस्त है, आज वो कारण है। तो इसीलिए भोलेनाथ के जो प्रिय है वो है नंदी, और जिसने नंदी को मना करके रख दिया। हमारे घर में भैया एक व्यक्ति जिससे हमारा प्रेम नहीं, और एक व्यक्ति ऐसा जिससे बहुत अधिक प्रेम है। कोई हमारा दुश्मन भी आ जाए और कोई हमारा सगा हमारा बेटा कहे कि इसे माफ कर दो, इसने जो गलती कर दी ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करेगा, तो हमें उस व्यक्ति की लाज रखनी पड़ती है। हम उस व्यक्ति की बात को मान लेते हैं कि भैया मेरे परिवार का सदस्य है, मुझे अच्छी शिक्षा ही प्रदान कर रहा है। वैसे ही जीवन में यदि पाप कर लिए, जीवन में बहुत पाप हो गए, परंतु जीवन में नंदी को मना करके रखा है, तो नंदी भी भोलेनाथ से कह देंगे कि जैसा भी है, परंतु आपका ही भक्त है, आपको मनाना ही पड़ेगा। और भाई गाय और नंदी की सेवा तो प्रत्येक घर में होना चाहिए। गाय और नंदी की सेवा तो जहां कर सको वहां जीवन में करते रहना चाहिए भाई, क्योंकि ये नंदी जो है भोलेनाथ की सवारी है। घर में भैंस भी पालो, सबको रखो, परंतु गौ माता को मां समझो। क्यों भाई? आपको पता है गाय का बेटा कौन है? बैल। और भैंस का बेटा कौन है? क्या नाम है? और जो भैंस का बेटा है, वो भैंस का बेटा किसकी सवारी है? किसी को जानकारी है? भैंस के बेटे के ऊपर कौन बैठा है? यमराज बैठा हुआ है। और गाय के बेटे के ऊपर कौन बैठा हुआ है? महादेव बैठा हुआ है। और दिन भर महाराज बस गाय को पूजो नहीं, भैंस ही भैंस को पूजोगे। गाय को रोटी डालने का समय नहीं और भैंस को सुबह शाम खूब हाथ से नहलाओगे,
तो भैंस का बेटा भी मरने के बाद कहेगा कि इसने मेरी माँ की सेवा बहुत करी यमराज, ये जब ये नरक में आएगा ना तो मेरी भी सेवा खूब करेगा, इसलिए इसे यहीं लाओ। क्या कि जैसे जीवन में भैंस निलाई वैसे भैंस के बेटे को यम की सवारी को निलाना। परंतु गाय की सेवा करोगे, गौ माता को पूजोगे तो गाय का बेटा नंदी भी कहेगा इसने जीवन भर गौ माता की सेवा करी है, इसलिए भोलेनाथ इसे अपने धाम को लेकर आओ, यहाँ भी ये मेरी सेवा करेगा। तो भाई बताओ जरा कि भैंस के बेटे की सेवा करने जाना है कि गाय के बेटे की सेवा करना है? गाय के बेटे की सेवा करना हो तो जीवन में भी गाय को पूज लेना, तो वो कहेगा कि मेरी माँ की खूब सेवा करी है, इसलिए इसे लेकर आ जाओ। और भैंस ही भैंस की सेवा करोगे, गाय को नहीं पूजोगे तो वो भैंस का बेटा भी कहेगा कि इसने भी मेरी माँ की बहुत सेवा करी, इसे भी अपने ही लोग लेकर आ जाओ। जैसे मेरी माँ को खूब सुबह शाम नहलाता था ना, वैसे यहाँ मुझे भी नहलाए। तो महाराज ये गौ माता जो है इनका बेटा नंदी महादेव की सवारी है, इसलिए गाय को पूजो, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो रे। गौ माता वक्त बड़ो चारों युगन प्रमाण,